तो दोस्तों ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 और आज हम 9th क्लास मैथ का पेपर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं पेपर का क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कितना इजी कितना हार्ड है। साथ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। भाई 80 नंबर का पेपर 3 घंटे का होगा। टोटल 38 क्वेश्चंस हैं, 5 पार्ट होंगे इसमें। 1 से 18 तक MCQ हैं और 19 और 20वां एक नया पैटर्न है। अभी कथन और कारण वाले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल होते हैं ये। उसके बाद कुछ 2-2 नंबर के, कुछ 3-3 नंबर के, कुछ 5-5 नंबर के और 36, 37, 38 यानी कि 3 क्वेश्चंस केस स्टडी वाले हैं जो कि 4-4 नंबर के होंगे। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें यार। आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। ये तीनों आपके लिए फ्री होता है। चलिए देखते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी आपको इसके आंसर की है वगैरह वगैरह मैं सारी व्हाट्सएप चैनल पे ही शेयर करता हूँ। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टोटली फ्री होता है आपके लिए और ये काफ़ी सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहती है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर खंड क से है। यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है कि वह √32 डिवाइडेड बाय √2 बराबर होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 32 में 2 का भाग देंगे। तो अगर हम 32 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है। अब हम 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा ना, क्योंकि 4 × 4 बराबर 16 होता है। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। इसी तरह से आपको -2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसके आंसर मैं आपको सभी के आंसर शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं पेपर शेयर कर लेता हूं क्योंकि इवनिंग वाले पेपर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका परिमाप नहीं बल्कि अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, कितना होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में भी आप देखेंगे इसे 2 चर वाले एक रेखिक समीकरण के हल क्या होंगे। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण है तो उनका आंसर क्या होगा? यदि एक त्रिभुज ABC एक ट्रायंगल है जिसमें जो A है वो 80 डिग्री का एंगल है, BA बराबर BC है, तो C का आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो ये बड़ा आसान होगा। आपको एक कोण दे रखा है, साथ में आपको AB बराबर BC है, यानी कि AB और BC बराबर है तो आप कोण एंगल C निकाल सकते हैं। चले भाई देखते हैं। एक ठोस की डैश विमाएँ होती हैं। तो कितनी विमाएँ होती है ठोस की? निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आप जानते ही हैं। यदि एक कोण अपने पूरक के बराबर है तो उसका माप क्या होगा? ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ प्रश्न शेयर कर रहा हूँ, आंसर मैं उसके बाद शेयर करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लो। और यहाँ पर 9वां प्रश्न थोड़ा सा लंबा है तो इसे पढ़ लो। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चंस देख लो। यहाँ पर आंसर भी आपको शेयर करूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इंग्लिश मीडियम में। और अब आपको 10वां प्रश्न है, आपको वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर 11वां प्रश्न है। AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो आप AD बनाओ, AB बनाओ और बीच में बिंदु O को प्रतिच्छेद यानी कि वो काटती है ना। जैसे आपने अगर O यहाँ बनाया तो इस तरह से ऐसे काटेगा। यदि कोण BOC बराबर 53 है तो कोण BOD आपको निकालना है। तो एक कोण दे रखा होता है, दूसरे को निकाल सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी? चलिए आगे देखते हैं। और 13वां सवाल देख लो। यहाँ पर किस तरह से आपकी सॉल्व करना है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 1-1 नंबर के हैं और इनका आंसर आपको इजी रहता है। मतलब अगर आपको आता है तो सिंपल सा आप आंसर कर देंगे। पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको MCQ में। और अगर आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, तुक्का आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पर आपको 18वां प्रश्न है ना, तो ये 18 प्रश्न तक आपको MCQ है। अब आपको अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन दोनों स्टेटमेंट को आपको अच्छे से रीड करना है। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट ये 2 हैं। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है और इनके अकॉर्डिंग आपका आप इस पिक्चर को भी देखेंगे और ऊपर जो है ABCD आपको इसका आंसर लिखना है। इसी तरह से 20वां प्रश्न है। और अब आपको 2-2 नंबर के आगे समीकरण 4x + 3y = 12 है कि कोई 2 हल ज्ञात करेंगे आप। तो पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे
तो आपका जो है x का मान y में रखें, मतलब जो है x का मान जो है समीकरण में रखेंगे तो आपका y की वैल्यू निकल आएगी। समांतर रेखाओं की परिभाषा और आकृति सहित, तो समांतर रेखा कौन सी होती है भाई, तो आप समांतर रेखा बता सकते हैं। समांतर रेखा है जिस इस तरह से समांतर रेखा है ना, जैसे रेल की पटरी हो गई है ना, तो चलिए भाई आप रेल की पटरी भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है 23 वाला, और यहाँ पर आपको एक यस एक्स अक्ष के समक्ष बिंदु -4 और 5 के दर्पण प्रतिबिंब यानी कि जो मिरर इमेज है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा प्रतिबिंब बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी भी आपको बतानी है, कितना डिस्टेंस होगा। चलिए 24वें में अथवा है आपके पास, और इस तरह से आपको ग में 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ए का मान आपको बताना है भाई, ए क्या है, ठीक है। यहाँ पर पूरा समीकरण आपको दे रखा, बट ए जो है ना ये नहीं पता आपको, तो इस ए की आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है, इसका आपको आलेख बनाना है, और इस तरह से 28वें में दी गई आकृति में यदि ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा ठीक से, चलिए एक बार थोड़ा सा इसमें ब्लर की प्रॉब्लम आ रही है, और या तो अथवा में अथवा वाला भी कर सकते हैं आप। इसमें आपको सिद्ध करना है एक अन्य किरण है, OS एक अन्य किरण, ठीक है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, ये पिक्चर आपको इसमें अथवा वाले में। चलिए आगे देखते हैं, और पेपर कितना इजी कितना हार्ड है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पेपर का पैटर्न क्या है, पैटर्न तो खैर यहाँ पे दिख ही रहा है, बट आपको कैसा लग रहा पेपर और आगे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे अभी पूरा देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। 29वें में हमको अथवा भी दे रखा है, या तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें। काफ़ी बच्चों को डाउट भी रहता है, वो समझ नहीं पाते करना क्या है। ओके, आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर दर्शाना है, आपको पिक्चर बनाना है। BCD एक समकोण है, ठीक है। तो BCD आपको एक समकोण दिखाना, तो भैया BCD वैसे समकोण तो है ना, ये देखो समकोण है BCD, तो कैसे है आपको दिखाना है। 31वां भी आपको यहाँ पर 50 मीटर 65 मीटर और 65 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोणीय मैदान में 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास बिछाने का लागत। तो सबसे पहले आप टोटल निकालेंगे, और एक प्रति वर्ग मीटर में 7 रुपये के हिसाब से तो टोटल आपका कितना हो जाएगा आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब 5 नंबर के आ गए भाई, वैल्यू निकालनी है आपको, और ये तो थोड़ा लॉन्ग टाइप के हैं, और जिन बच्चों ने अच्छे से मैथ को समझा होगा सिर्फ वही बच्चे इसे सॉल्व कर पाएंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि भाई बाकियों को तो टफ पड़ेगा ही यहाँ पर बट फिर भी अगर आपको मैथ में कुछ स्टेप तक आ रहे हैं, आपको पूरा नहीं भी आ रहा, फिर भी आप कुछ स्टेप तक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। भले आपका आंसर सही आए ना आए, लेकिन आपने स्टेप सही किए तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके पास केस स्टडी वाले, और यहाँ पर प्रश्न अनिवार्य हैं। 3 प्रश्न आपको दे रखा है, और यहाँ पर ABCD गेंद खेल रहे 4 मित्र हैं, इनकी स्थिति को कार्तीय तल पर दर्शाया, तो यहाँ पर ABCD है, ये खेल रहे हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, शायद ये ब्लर हो रहा दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आपको इस तरह से देखना है, और यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पहले इंग्लिश मीडियम में समझ लें, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चंस इसके बाद शुरू होंगे। चलिए ये क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाते हैं। एक खिलाड़ी का निर्देशांक आपको बताना है, उस खिलाड़ी के निर्देशांक लिखिए जिसकी एक्स अक्ष से लंबिक दूरी 4 इकाई है, तो वो कौन सा खिलाड़ी है उसका निर्देशांक बताना है, ठीक है। इस तरह से कौन सा खिलाड़ी दूसरे चतुर्थांश में है, इस खिलाड़ी की खिलाड़ी बी से दूरी भी आपको बतानी है भाई। जो खिलाड़ी यहाँ पर आप बताएंगे चतुर्थांश में, वो खिलाड़ी बी से कितना दूर है। आपको यहाँ पर 2 सवाल दिए हैं, पहले तो आपको खिलाड़ी का पता लगाना है, फिर वो खिलाड़ी बी से कितना दूर है। यहाँ पर अथवा में भी दे रखा है, मतलब या तो ऊपर वाले कर लें या तो आप इस वाले प्रश्न को, मतलब यहाँ पर तीसरे का इसका अथवा ये तीसरे में या तो आप इस वाले को करेंगे या इस वाले को करेंगे। चलिए दूसरा आपके पास ये भी केस स्टडी वाला है, और यहाँ पर भी आप पिक्चर देखेंगे, और 3 प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अथवा में आपको तीसरे प्रश्न के लिए अथवा है, यहाँ पे सभी प्रश्नों का अथवा नहीं है, सिर्फ तीसरे वाले का। 38 वाला देख लें यहाँ पर,
और 38 वाला भी आपको सेम। अश्विन एक दुकानदार के पास गया जो गणित में स्नातक था, है ना। अश्विन को अपने जन्मदिन के लिए कुछ टॉफ़ियाँ लेनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। दुकानदार ने कहा, यदि तुम 2 संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को हल कर दोगे तो मैं तुम्हें मुफ्त में टॉफ़ियाँ दूंगा। भैया ना, तो ये ऐसा दुकानदार कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल दे रखे हैं, तो इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 सवाल हैं आपके। लेकिन भाई दुकानदार मुझे बहुत अच्छा लगा, काश ऐसे दुकानदार हमें भी मिलते, तो इसी बहाने मैथ ही पढ़ लेते हैं ना भाई, फ्री में टॉफ़ियाँ मिल रही है तो। बाकी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने क्या ऐसे दुकानदार देखे हैं। भाई दुकानदार तो 1 रुपया नहीं छोड़ता है ना। तो भैया आपके दुकानदार के लिए आपकी क्या थिंकिंग है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी अपने प्यारे से स्कूल का नाम ज़रूर लिखें, आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलो भाई, अगली वीडियो में आपको आंसर शेयर करूँगा, और आंसर अभी नहीं, क्योंकि अभी तो ये पेपर चल ही रहा है। आपको आंसर इवनिंग में शेयर हो जाएंगे, और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर आपको मैं आंसर शेयर कर दूँगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयरिंग कर दो। धन्यवाद।